नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं कि 2022 बोर्ड एग्जाम में वे स्टूडेंट जो अपनी तैयारी करते हैं वे अच्छे तरीके से किस तरह से पढ़ेंगे और किस प्रकाशन से पढ़ेंगे कि उनको 90+ मार्क अचीव होगा। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको और आपको बताएंगे कि प्रकाशन को पढ़ने का सही तरीका क्या होगा जिससे आपको अच्छे तरीके से अच्छा मार्क प्राप्त हो सके। तो इसी सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस समय सबसे अच्छा प्रकाशन कौन है जो कम समय में अच्छे से तैयारी आपको करा सके और क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, किस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, किस पर नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम बताएंगे जो कम समय में आपको अच्छा से अच्छा तैयारी करा सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, तो ये आपका है विद्या क्वेश्चन बैंक। देख पा रहे हैं आप, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और ये क्या है, 2022 एग्जाम के लिए ये स्पेशल है। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ट पर है और ये कक्षा 10 का विज्ञान है। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट कार्य भी दिया हुआ है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दिया गया है कि यहाँ पर मुख्य आकर्षक बताया गया है कि विगत यहाँ पर 10 वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नोत्तर का अध्ययन संकलन है और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के संपूर्ण एवं प्रमाणिक उत्तर भी है। नवीनतम परीक्षा प्रारूप एवं अंक विभाजन पर आधारित है और स्व मूल्यांकन हेतु मॉडल पेपर भी दिया गया है। कुछ देखने में ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है इसका फेस कवर। और आइए हम इसके साइड में भी दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, तो इधर कुछ दिया हुआ नहीं है, न लिखा है। और साइड इसको बैक साइड आपको दिखाएं तो बैक साइड कुछ इस तरह से है जिसमें आपका टॉपर्स का जो नाम होता है वो लिया गया है। समझ रहे ना, यहाँ पर देख पा रहे हैं 31 वर्षों से उत्तर प्रदेश टॉपर्स की यानी निरंतर पहली पसंद है और 2020 से 2019 यानी कहने का मतलब जो जब एग्जाम हुआ था आपकी तब की बात करें 2018-2017 में, यानी कहने का मतलब जो भी है स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा पसंदीदा अपना बताते हैं और ये बोर्ड एग्जाम के लिए यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अंक तैयार कराने के लिए ये एक तरह से मददगार होगा। ठीक है, ऐसे में तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं प्रकाशन, लेकिन ये प्रकाशन जो है वो आपको बता दें कि आप सब बार बार हम कहते हैं कि विद्या से तैयारी सब पर भारी, बिल्कुल भारी होने वाला है। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए, हर एक चीज़ क्लियर कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा। और आपको ये जरूर हम बताएंगे कि इसमें क्या पढ़े कि वो सीधा बोर्ड में टकराए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि इसके फर्स्ट पेज को निकालते हैं। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 2022 माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयाग द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम विभाजन के आधार पर आधारित सर्वोत्तम यानी परीक्षा मार्गदर्शक है। ये एनसीईआरटी बेस्ट विद्या क्वेश्चन बैंक क्लास 10 का है। ये जो यहाँ पर दिखाया गया है कि क्यों ये लेना चाहिए आपको, तो यहाँ पर दिया गया है 2022 बोर्ड परीक्षा हेतु यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित है, यानी जो भी है ये है। और ये क्या है, तो विगत 10 वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं का प्रश्नोत्तरी और अध्ययनवार संकलन है। परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का नियंत्रण शब्द सीमा एवं यानी तत्परक उत्तरों पर संकलित है। ठीक है, एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक चयनित है और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यानी उपयोगी है ये। और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम अंक विभाजन तथा पत्र का योजना भी बनाया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 30 यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया गया है कि 30 अंक का आपका क्या है, तो प्रयोगात्मक कार्य है और साथ साथ ये क्या है, तो 70 अंक का आपका लिखित परीक्षा होने वाला है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताएं तो होगा, ये तो साइंस है। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर क्या दिया गया है, सारे चीज़ों को हम बताएंगे आपको स्पष्ट रूप से। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस पर क्या दिया गया है, कैसे क्या है क्या नहीं है, सब कुछ A to Z बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि यानी उत्कृष्टता की कसौटी पर खरा, ये मतलब बता रहा है छात्रों को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है इसके माध्यम से कि ये इसमें क्या क्या है, क्या क्या खूबियाँ हैं। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा, ये सफलता का शिखर अचूक मंत्र, यानी देखिए हर एक प्रकाशन में ऐसा नहीं बताता है कि किस तरह से आपको तैयारी करना होता है, क्या क्या सिस्टम लगाएं, कैसे योजना बनाएं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क अचीव हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। देख रहे हैं ना, यह योजनाबद्ध समय सारणी बनाकर पढ़ना चाहिए, गति के साथ सुलेख लिखना, अच्छा राइटिंग होना चाहिए। और यहाँ पर खंडीकरण की प्रक्रिया बार बार होनी चाहिए और साथ साथ परीक्षा सूत्र यानी चिंपुनली, यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे चीज़ों पर ये मतलब अपने तरफ से ये कुछ भी छोड़ा नहीं है। आगे यहाँ देख पा रहे हैं कि हम कक्षा 10 विज्ञान, यहाँ सिलेबस को बताया गया है कि 30 अंक जो कम हुआ है, मतलब 30 अंक का जो प्रयोगात्मक कार्य होगा वो, और साथ साथ यहाँ पर आपको 23 नंबर लेना होगा, मतलब कुल मिला जुला के 70 में 23 और इसमें प्रोजेक्ट कार्य में 10 नंबर यानी 33 नंबर अंक पाकर आपको पास होना होगा इस परीक्षा में। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार 20 अंक का आएगा, इसमें ये
मतलब चैप्टर पढ़ना होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षार तथा लवण, यहाँ धातु या धातु कार्बनिक यौगिक और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। दूसरा दे रहा है जैव प्रक्रम में आपको क्या करना होगा, तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि स्पष्ट रूप से जंतु ये प्रजनन पढ़ना होगा, मानसिकता, जैव विकास पढ़ना होगा, यहाँ प्राकृतिक घटनाएं, उसके बाद से यहाँ पर देख पा रहे हैं विद्युत प्रभाव, यानी ये फिजिक्स में आ गया आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस तरह से ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। और साथ साथ यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है अंक विभाजन, समझ रहे ना, अंक विभाजन में दिया है धारा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम, अंगूठे का नियम, सब कुछ दिया गया है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी आपको पढ़ना होगा, 5 नंबर इससे भी आएगा, समझ रहे ना। उसी में एक पर्यावरण दिया गया है, वो भी रहेगा, और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन भी दिया गया है, ये भी आपका रहेगा। तो ठीक है, इस तरह से सब कुछ ये क्या होगा, रहेगा आपका। अंक की बात करें कि किस तरह से परीक्षा में पेपर में पूछा जाएगा अंक, तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुविकल्पीय एक नंबर के आएंगे और 4 आएंगे, 4 नंबर ये हो जाएंगे। अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न 2 नंबर के आएंगे 3, तो 6 नंबर हो जाएंगे। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे 4 नंबर के 2, तो 8। फिर यहाँ विस्तृत उत्तरीय आएंगे आपको कितना, यानी 7, तो 7 ये मतलब 1 नंबर के आएंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं 7 एक ही आएगा, तो ये 7 का 7 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, यानी कुल मिला जुला के एक ही आपको पूछा जाएगा। ठीक, अब रसायन विज्ञान में भी ठीक वैसे ही प्रक्रम है। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं सेम टू सेम है, फिर इसमें भी वही है, समझ रहे हैं ना। कुल मिला जुला के जोड़ दिया जाए तो ये 25 नंबर भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में 20 नंबर, और यहाँ पर ये जीव विज्ञान में आपका 25 नंबर, यानी कुल मिला जुला के आपको यानी 50, 20, 70 नंबर हो जा रहा है। और 70 नंबर का पैटर्न पर आधारित एक आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा मतलब परीक्षा में, पेपर में। ठीक है, यहाँ पर विषय सूची की बात करें तो विषय सूची आप जानते ही हैं, इसके लिए आप लोग तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए परीक्षा में आपको क्या करना होगा, ये सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा यानी एग्जाम में आपको कैसे क्या करना होगा, ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, तो आप एग्जाम में सबसे पहली बात हम बता दें आपको कि बहुत ज़रूरी बात बता रहे हैं कि एग्जाम में सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, क्विक रिव्यू आप लेंगे विद्या, तो उसमें दिया होगा क्विक रिव्यू को आप पढ़ जाइएगा पूरा, मतलब पूरे चैप्टर का इसमें एक तरह से सार दिया रहता है, उसको पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं वो कम समय में जल्दी तैयार हो जाते हैं, इसलिए इसको आपको छोड़ना नहीं है। उसके साथ साथ क्या है, तो आपको पढ़ना क्या है, तो उसमें आपको अति लघु उत्तरीय टाइप्स के प्रश्न को पढ़ लेना है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय टाइप्स के प्रश्न क्यों पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि ये कम समय में जल्दी तैयार हो जाता है और निश्चितता भी रहती है, अगर परीक्षा में आता है तो आसानी से ये लिख भी सकते हैं। ठीक है, आगे लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी कम समय में जल्दी याद हो जाएगा और आसान भी रहेगा। एग्जाम में लिखने के लिए कम समय लगता है और ज़्यादा मार्क अचीव होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, बात करें हम यहाँ विस्तृत की, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें और भी दिया गया है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आप पढ़ लीजिएगा। वैसे आप देखिए विस्तृत की बात करें तो जो लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा होगा उसी को पढ़िएगा। ठीक है, सब नहीं तैयार कीजिएगा, आप वही चीज़ तैयार कीजिएगा जो इंपॉर्टेंट होगा। जैसे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, जो मतलब नियर अबाउट बोर्ड के करीब पूछा गया हो, उसी सन को देखकर आप याद कीजिएगा, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। सेम वही पैटर्न है, इसका लेख मतलब बहुत ही स्पष्ट है, सहज है, आसान है, तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अम्ल क्षार एवं लवण है ये, यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें भी क्विक रिव्यू दिया है। उसके साथ साथ ये बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिया है, इसको भी पढ़ना अनिवार्य है। उसके साथ साथ क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये बहुविकल्पीय के साथ साथ अति लघु उत्तरीय टाइप्स के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। और क्या है, तो ये बोर्ड एग्जाम NCERT के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके। तो हम आपसे कुल मिला जुला के अंत में यही कहने वाले हैं कि हर एक चैप्टर है, किसी भी प्रकाशन लीजिए, कोई भी प्रकाशन, उसमें आप क्या पढ़िए, तो आपको बस हम यही बताने वाले हैं कि आप ज़्यादा फोकस किस पे कीजिए, तो बहुविकल्पीय को चाट जाइए, साथ साथ आप अति लघु उत्तरीय को चाट जाइए, और उसके बाद से आप किसको, और तो साथ साथ लघु उत्तरीय प्रश्न को। विस्तृत पर कम फोकस कीजिए, आप छोटे प्रश्नों को ज़्यादा फोकस कीजिए। खासकर अगर विज्ञान की बात करें तो आप न्यूमेरिकल को भी थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ठीक है, बस इतना कर लीजिए। और प्रोजेक्ट कार्य आप बिल्कुल 30 नंबर तो हो पाएंगे ही, लेकिन साथ साथ आप 70 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, तो कम समय में जल्दी तैयारी अगर करना हो तो विद्या आपके लिए क्या है, सही पथ का साथी एक तरह से कहा जाए तो है। ठीक है, क्योंकि कम समय में आप सुस्पष्ट रूप से इसमें दिया रहता है और बस बेस्ट तरीका दिया रहता है, शब्दों पर विशेष ख्याल रखा जाता है इसमें, तो इससे आप लेकर के पढ़िए, चाहे आप किसी भी प्रकाशन से पढ़िए। हम बस इतना ही कहेंगे कि आप 3 टाइप के क्वेश्चनों को बहुत बार बार ध्यान दीजिए, यानी लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय टाइप्स के। बस इतना अगर कर देते हैं तो बहुविकल्पीय आपका विस्तृत टाइप के जो प्रश्न है वो आपका कंप्लीटली हो ही जाएगा। ठीक है, उसी आधार पर आप बेस पर बनाकर लिख सकते हैं। अगर आपको
परफेक्ट रूप से तैयारी किया गया है, बढ़िया से आप पढ़े हैं तो आप सब कुछ कीजिए। लेकिन अगर आपको अच्छा मार्क लाना है तो आप इस सब चीज़ों को ध्यान में रखिए ताकि आपका अच्छा अंक प्राप्त हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।